NEP 2020 इस नींव पर कैसे एक नई मॉडर्न इमारत खड़ी करती है। ये है शिक्षा के नए नियम, एक नया विजन। NEP 2020 3 बहुत मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। एक्सेस मतलब पढ़ाई सब तक पहुंचे, इक्विटी मतलब सबको बराबर मौके मिले, और क्वालिटी मतलब जो पढ़ाई मिले वो अच्छी हो। इसका लक्ष्य सिर्फ किताबी कीड़ा बनाना नहीं, बल्कि बच्चे का समग्र विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। और ये है NEP 2020 का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला बदलाव। पुराना 10+2 सिस्टम अब खत्म। उसकी जगह आ गया है नया 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। 5 साल फाउंडेशनल, 3 साल प्रिपरेटरी, 3 साल मिडिल और 4 साल सेकेंडरी। इस नए स्ट्रक्चर को दिमाग में बिठाने के लिए अभी कमेंट्स में टाइप कीजिए 5+3+3+4। NEP 2020 की टॉप प्रायोरिटी में से एक है FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। लक्ष्य एकदम साफ है, ग्रेड 3 खत्म होने तक हर बच्चे को बेसिक पढ़ना लिखना और जोड़ घटाव आना ही चाहिए। और इस मिशन का नाम क्या है? निपुण भारत। ये CTET का हॉट टॉपिक है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब फटाफट कुछ और की पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। रटना बंद, योग्यता पर फोकस। क्लास 6 से ही वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू, ग्रेड 5 तक जहां तक हो सके मातृभाषा में पढ़ाई। असेसमेंट के लिए एक नया सेंटर पराग, और 2030 तक 4 साल की इंटीग्रेटेड BEd डिग्री को लागू करना। इनमें से कोई भी पॉइंट सीधे एग्जाम में आ सकता है। तो अब तक हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया है, पर इनमें असल में क्या रिश्ता है, क्या फर्क है? चलिए अब एक सीधी सीधी तुलना करते हैं ताकि सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, तो इसे ऐसे समझिए। अगर NEP 2020 एक बड़ी पॉलिसी है, एक विजन है जो पूरे एजुकेशन सिस्टम का नक्शा बनाती है, तो NCF 2025 उस नक्शे को जमीन पर उतारने का एक ब्लूप्रिंट है, एक फ्रेमवर्क है। ये बताता है कि क्या और कैसे पढ़ाना है। यानी NCF असल में NEP के विजन को लागू करता है, और दोनों की आत्मा एक ही है, बाल केंद्रित और अनुभवात्मक शिक्षा।